धौलपुर गांव अपनी पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों के लिए जाना जाता था। आज भी पुरानी पीढ़ियों से चली आ रही परंपराओं को वहां के लोग मानते थे। इन्हीं परंपराओं में से एक परंपरा थी बारात में औरतों का न जाना। सदियों से इस गांव की औरतें बारात में नहीं जाती, केवल पुरुष और बालक ही बारात में जाते थे। 2 दिन बाद गांव के जमींदार रतन सिंह के इकलौते बेटे अनिल की बारात पालमपुर गांव जानी थी। इसी वजह से गांव के सभी पुरुष बारात में जाने की तैयारी कर रहे थे। हवेली में बहुत चहल पहल थी। अनिल की मौसी की बेटी शीतल, जो शहर में पढ़ती थी, वो भी इस शादी का हिस्सा बनने के लिए पहली बार धौलपुर गांव आई थी। मौसी, आप बारात में क्या पहन रहे हो? मैंने तो शहर से अपने लिए ये लहंगा चोली खरीद लिया था। देखना ये कैसा लगेगा बारात में। रजनी, तूने शीतल को बताया नहीं क्या? वो जीजी, मैंने सोचा शीतल आ जाएगी तो उसे अपने आप ही समझा दूंगी, इसलिए फोन पर बताया नहीं था। क्या नहीं बताया था माँ? मौसी क्या कह रही हैं? वो शीतल। तभी घर के पुरुष आ जाते हैं। अनिल की माँ, मेरे बारात के 2 जोड़ी कपड़े बैग में डाल दियो, क्या पता बारात को लौटने में 2 दिन लग जाए। साधु साहब, सुना है बीच में जंगल पड़ेगा, हमें बारात को बहुत ध्यान से ले जाना होगा, पूरी सावधानी के साथ। हाँ, तो हमें चिंता किस बात की है? हमारे साथ बारात में औरतें तो है नहीं, हम पुरुष ही तो होंगे बारात में, तो किस बात का डर? औरतें साथ होती हैं तो डरने वाली बात होती है। औरतें बारात में तो जा नहीं रही हैं। मौसा जी, बारात में औरतें नहीं जाएंगी तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर नाच गाना करना, पीछे से शादी की खुशी में गीत गाना। मैंने तो ऐसा पहली बार सुना है कि बारात में औरतें नहीं जाएंगी, पर क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पीढ़ियों से यही रिवाज चला आ रहा है कि घर की औरतें बारात में नहीं जाती हैं। ये तो गलत है ना मौसा जी। अनिल भैया की शादी हो और हम बारात में ही ना जाए, तो फिर मैं यहाँ आई किस लिए हूँ जब मुझे अपने भाई की बारात में जाने का मौका ही नहीं मिलेगा। अनिल भैया, आप नहीं चाहते कि हम आपके साथ बारात में चलें? मैं इसमें कुछ नहीं बोल सकता शीतल। शुरू से ही मैंने भी यही रीति रिवाज देखा है। बारात में गांव में किसी भी घर की औरतें नहीं जाती हैं, पुरुष जाते हैं और शादी करके बारात लौट आती है। अब मैं क्या बोलूं, ये तो पुराने रीति रिवाज हैं, पुरानी परंपराओं को हम भी नहीं तोड़ सकते। तोड़ना भी नहीं है, औरतों को घर में ही रहना चाहिए। शादी समारोह में केवल पुरुष ही जाते हैं। औरतें घर की 4 दीवारी में ही अच्छी लगती हैं। घर की इज्जत घर में ही रहनी चाहिए। चलो, तुम औरतें बारात को भेजने की तैयारी करो, हम जरा बाहर के काम देखते हैं। सारे पुरुष अपनी बात कहकर चले गए। शीतल का मन इन पुरानी रूढ़िवादी परंपराओं को अपनाना नहीं चाहता था। उसने अपनी मौसी के साथ साथ वहां बैठी रिश्तेदारी की सभी औरतों के चेहरे को देखा। ऐसा लग रहा था कि उनके चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान है जो बिल्कुल नकली है। शीतल जानती थी कि घर की औरतें भी बारात में जाना चाहती हैं। कौन माँ नहीं चाहेगी कि वो अपने बेटे की बारात में जाए और खुशी में खूब नाचे गाए, खूब धूम मचाए। पर धौलपुर गांव की औरतें घर में रह गई। उनकी इच्छाएं मन में ही दबी हुई थी। शीतल ने मन ही मन ठान लिया था कि वो इस पुरानी परंपरा को बदल कर रहेगी। इसलिए बारात जब शीतल ने अपनी मौसी को समझाया और हिम्मत दी। मौसी, हमारे पास ये बहुत अच्छा मौका है कि हम इन पुरानी परंपराओं को बदल दें। इसलिए बारात तो अब निकल चुकी है, हम बारात के पीछे पीछे जाएंगे और जब हम लड़की वालों के घर पहुंच जाएंगे तो वहां पर किसी के सामने कोई कुछ नहीं कहेगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ी बहुत डांट ही पड़ेगी ना। नहीं नहीं शीतल, ये गलत होगा। मुझे तो घबराहट हो रही है, हम नहीं जा रहे, रहने दो। क्या आपका मन नहीं है कि आप अपने इकलौते बेटे की बारात में शामिल हो सकता है अनिल भैया आपको देखकर बहुत खुश हो जाएं और मन ही मन क्या पता वो भी यही चाहते हो और बोल ना पाते हो। अगर आज हमने इस परंपरा को तोड़ दिया तो इस गांव में हर औरत को अपने बेटे की बारात में जाने की अनुमति मिल जाएगी। उनके चेहरे भी खुशियों से भर जाएंगे। मान जाओ मौसी जी, मुझे कार चलानी आती है, मैं आप सबको लेकर चलूंगी। देर मत करो, हम सब तैयार हैं, बस कार में बैठना है। जीजी चलो ना, शीतल सही कह रही है। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ, परिणाम बाद में जो होगा देखा जाएगा। मैं अपने बेटे की बारात में जरूर पहुंचूंगी। हाँ, मैं जाऊंगी अपने बेटे की बारात में। शीतल ने देखा सब औरतों के चेहरे पर खुशी थी। शीतल ने अपनी माँ, मौसी और बाकी कुछ खास रिश्तेदारी की औरतों को कार में बिठाया। ये देखकर बाकी सारे गांव की औरतों के चेहरे खुशी से भर गए। शीतल बिटिया, आज तुम्हारे कारण हमें पुरानी परंपराओं से मुक्ति मिलेगी। हम सब तुम्हारे साथ हैं। खुशी खुशी जाओ और खुशी खुशी लौटो। और फिर शीतल ने बारात का पीछा किया। रास्ते में घना जंगल पड़ा। शीतल की कार बारात के थोड़ा पीछे चल रही थी। अचानक बारात पर भालू की बारिश होने लगी। कुछ आदिवासियों ने बारात को बंदी बना लिया। हमें बंदी क्यों बनाया है? हमें जाने दो, हमारे बेटे की आज शादी है, हमें छोड़ दो। नहीं, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, आज हम तुम सबकी बलि देंगे।
ये सब क्या बोल रहे हैं पापा? लगता है आज हम नहीं बच पाएंगे। इन लोगों की नीयत ठीक नहीं है। पता नहीं ये हमारे साथ क्या करने वाले हैं। क्या करेंगे? मानव बलि देंगे। पर यह प्रथा तो समाप्त हो चुकी है। अब तो कोई भी ये नहीं करता। हम करते हैं। हम अपने पुराने रीति रिवाज और परंपराओं को आज भी मानते हैं और ये परंपरा कभी नहीं बदल सकती। हमें बारात को बंदी बनाकर उनकी बलि देनी होती है। हमारी पीढ़ियों से यही चला रहा है। हे भगवान, कोई तो रास्ता होगा जिससे हम बच सकते हो। रास्ता तुम्हारे पास था। अगर तुम्हारी बारात में पुरुषों के साथ औरतें भी शामिल होती तो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। पर हम जानते हैं कि आज भी कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर औरतों को पुरुषों से तुच्छ समझा जाता है। हम ऐसे लोगों को सजा देते हैं जो औरतों को सम्मान नहीं देते। हमारा पुरुषों की बारात को बलि देना एक प्रकार का दंड है जो हम उन्हें देते हैं। तुम्हारी बारात में औरतें नहीं हैं, इसीलिए अब इस दंड को भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही आदिवासी लोग बारात पर हमला करने लगते हैं, शीतल अपनी माँ, मौसी और कुछ औरतों के साथ वहाँ आ जाती है। रुकिए, आप ये गलत कर रहे हैं। इस बारात में औरतें भी हैं। हम लोगों की कार पीछे रह गई थी, हम रास्ता भटक गए थे, फिर बारात हमें दिखाई नहीं दी। ढूंढते ढूंढते हम यहाँ आए। आपसे किसने कहा कि ये बारात केवल पुरुषों की है? इस बारात में औरतें भी जा रही हैं, इसलिए आप इन सब बारातियों को छोड़ दीजिए। शीतल और बाकी औरतों को देखकर सभी पुरुष हैरान रह जाते हैं। उस समय सभी चुप थे, क्योंकि सभी को पता था कि आज औरतों के कारण ही उन पुरुषों की जान बची है। आदिवासी लोग बारात को छोड़ देते हैं। बारात को छोड़ दो, ये समझना कि तुम सबकी जान इन औरतों की वजह से बची है। अगर आज औरतें बारात में न जाती तो हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ते। हमें उन पुरुषों से सख्त नफरत है जो औरत का सम्मान नहीं करते, औरत को घर की खुशियों में शामिल नहीं करते। सच तो यह है कि हम बलि देते ही नहीं, बस बारात को अपने पास कुछ दिन रोक लेते हैं ताकि शादी ना हो पाए और बारात के पुरुषों को सबक मिले। तुम सब औरतों का सम्मान करते हो, उन्हें बारात में अपने साथ ले जाते हो। यह देखकर हम आदिवासी बहुत खुश हैं। जाओ, खुशी खुशी विवाह करके दुल्हन को विदा करके वापस घर लौटो। उस दिन धौलपुर गांव के पुरुषों को एक सबक मिला और उन्होंने अपने पुराने रीति रिवाज और परंपराओं को बदलने का फैसला लिया। अनिल की बारात में पुरुषों के साथ औरतें भी शामिल थी और ये सब शीतल की कोशिश के कारण हुआ।